जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रकांत सिंह आप सबका और मेरा बहुत ही प्यारा चैनल सिग्मा एजुकेटर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम लोग लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके थे कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे कुछ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपने आसपास का माहौल थोड़ा सा बना लीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को फिजिक्स में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है। तो सबसे पहले रीजन हम लोग देखते हैं कि कितना रीजन है इसका और हम लोग फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस को क्यों पढ़ते हैं। पहला रीजन इसका कह रहा है वी मेक यूज डायमेंशनल एनालिसिस फॉर टू रीजन्स। फर्स्ट रीजन क्या है, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है कि जो हमारा डायमेंशनल इक्वेशन दे रखा है उसकी कंसिस्टेंसी को हम लोग चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब हिंदी में क्या होता है, स्थिरता, यानी उसकी स्थिरता को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। दूसरा रीजन कह रहा है द चेंज यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसका मतलब कि जो हमारा यूनिट दे रखा है उसको किसी एक सिस्टम से चेंज करके किसी दूसरे सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं टू रिप्लेस दी यूनिट फ्रॉम दी डायमेंशनल फॉर्म्स। यानी हम लोग यूनिट को रिप्लेस करके डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की डिफिनेशन क्या है। डायमेंशन की डिफिनेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की डिफिनेशन ये कहता है कि मान लीजिए अगर कोई हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है, जैसे मान लीजिए एम दे रखा है, एल दे रखा है, टी दे रखा है, तो इसके पावर को हम लोग किस प्रकार से राइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एम की पावर 0 है, एल की पावर 1 है और टी की पावर 2 है। तो यानी इसके जो पावर में राइज हो रहा है उसको हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमेंशन के डिफिनेशन में देखेंगे कि मतलब कैसे किया जाता है। यानी डिफिनेशन इसका कहता है द पावर टू विच द फंडामेंटल द राइट टू एक्सप्रेस the physical quantity। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी देख चुके हैं इसका कि मतलब कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस को निकालने के लिए हम लोग को यूनिवर्सल डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन ऑफ मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशंस ऑफ टाइम को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस को कैसे निकाला जाता है। एग्जांपल जैसे हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, यानी क्या हो जाएगा एल और टाइम का क्या हो जाएगा टी।
तो अगर टाइम हमारा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी इनवर्स, यानी एल टी की पावर -1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1, यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0, 1 और -1। ओके, समझ में आ रहा है नहीं? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था, एल टी की पावर -1, और टाइम कितना हो जाएगा, t, ये ऊपर जाएगा, यानी एल टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, यानी कितना हो जाएगा, एल टी की पावर -2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। अगर इसका डायमेंशन कोई पूछे हमसे कितना होगा, तो 0 भी बोल सकते हैं, 1 और -2। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का क्या होता है फार्मूला, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का क्या होगा, मास ही हो जाएगा, और एक्सीलरेशन का हम लोग अभी निकाले थे, कितना होता है, एल टी की पावर -2, यानी एम एल टी की पावर -2, यानी मैं अभी कह सकता हूँ कि m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। अगर इसका कोई डायमेंशन पूछे कितना होगा, तो 1, 1, -2। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क। वर्क का क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का हम लोग को पता है, क्या निकाले थे अभी हम लोग, m l t की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में हम लोग मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका l हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t की पावर -2। अगर मैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2, यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो इसका डायमेंशन होगा 1, 2, -2। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा। वर्क का डायमेंशन क्या हुआ था, एम, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल, यानी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, यानी इसका भी जो हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा, एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2, क्योंकि जो हमारा वर्क का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जूल। काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होता है, जूल, यानी इसका जो डायमेंशन हमारा होगा क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी का पूछे, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम होगा जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होगा डायमेंशन जो हमारा एनर्जी का होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। लेकिन अगर हमसे मैकेनिकल एनर्जी का पूछे तो मैकेनिकल एनर्जी का कुछ अलग ही केस आता है, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। उसके बाद हमसे कह रहा है कि डायमेंशन बताओ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप लोग को
उसका फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है। सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन एल, यानी फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का हमें डायमेंशन पता है क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और लेंथ का क्या होगा एल से एल क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो डायमेंशन आएगा एम टी की पावर -2। अगर मैं डायमेंशन के फॉर्म में लिखूं इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -2। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर का क्या होगा। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, m l t की पावर -2, और एरिया क्या होता है, एरिया हमारा क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, यानी l का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा l का स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, यानी m t की पावर -2। अगर l हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2। अगर पूछे इसका डायमेंशन क्या होगा तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ इसको 1, -1, -2। ओके, उसके बाद हम लोग डायमेंशन देखेंगे डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल M यानी m, और वॉल्यूम का क्या होता है L का क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा L का क्यूब, यानी L का क्यूब, यानी m ये हमारा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा L की पावर -3। अगर मैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि m की पावर 1, L की पावर -3 और t की पावर 0। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोमेंटम का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी। वी हमारा जहाँ पे क्या है वेलोसिटी है, तो m का क्या हो जाएगा कैपिटल M, और वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके थे L t की पावर -1, यानी m L t की पावर -1। अगर मैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं m की पावर 1, L की पावर 1 और t की पावर -1। ये हमारा हो जाएगा किसका मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा m v r परपेंडिकुलर। इसको हम लोग आगे पता करेंगे जब जैसे पढ़ेंगे हम लोग रोटेशन में, तो अच्छे से पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी डायमेंशन देख रहे हैं तो डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। m जहाँ पे हमारा क्या है मास है, तो मास का क्या हो जाएगा कैपिटल M। v हमारा क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था L t की पावर -1, और r क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करेंगे लेंथ में, यानी क्या हो जाएगा लेंथ। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं m l स्क्वायर t की पावर -1, अगर मैं इसको एक्चुअल में डायमेंशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -1। ओके, अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क आप लोग को पता होना चाहिए टॉर्क होता क्या है। टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फोर्स के बारे में हम लोग को पता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को पता है कि हम लोग इसमें मेजर करते हैं लेंथ में, यानी क्या हो जाएगा एल, यानी एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। अगर मैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो आगे ऐसे ही बहुत सारे डायमेंशंस मिलते जाएंगे, तो हम लोग चैप्टर में उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स के देखते हैं कि डायमेंशन क्या हो, डायमेंशन को कैसे निकाला जाता है। जैसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है। आइए देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकेंड मीडियम। यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि V1 अपॉन V2। अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेशियो अगर सेम आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड है, स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगा। अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेशियो सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूँ इसको। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब जीरो नहीं होता। डायमेंशन लेस का मतलब होता है कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये होता है। दूसरा जैसे हमसे कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि न्यूमिनेटर में भी हमारा क्या है, डेंसिटी है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, हमारा डेंसिटी है। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब मैंने बताया कि जीरो नहीं होता। डायमेंशन लेस का मतलब होता है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। ओके। अब हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल का डायमेंशन क्या होता है। ऑल एंगल्स आर डायमेंशन लेस। डायमेंशंस लेस यानी दुनिया में भी जितने एंगल्स हैं सबका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। यानी m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट
तो प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, H न्यू। एनर्जी हमारा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू H न्यू। फोर्स का क्या होता है, M L T की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, यानी L हो जाएगा। H की हमें फाइंड करना है, न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/T, तो क्या हो जाएगा T की पावर -1। ओके, यहाँ पे H बराबर क्या हो जाएगा, M L T की पावर -2 L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक L और भी है ना, अपान T की पावर -1। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा M L स्क्वायर T की पावर -2 इंटू T की पावर 1। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं M L स्क्वायर T की पावर -1, अगर मैं एक्चुअल फॉर्म में डायमेंशन के लिखूं M की पावर 1 L की पावर 2 और T की पावर -1। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है M L T की पावर -2 इक्वल टू G हमें निकालना है, मास का क्या हो जाएगा M का स्क्वायर हो जाएगा, अपान डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा G इक्वल टू M L T की पावर -2 इंटू L का स्क्वायर अपान M का स्क्वायर। एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, यानी G इक्वल टू हो जाएगा हमारा M इनवर्स, यानी ये ऊपर जाएगा हमारा, तो M की पावर -1 L की पावर क्यूब और T की पावर -2। अगर मैं एक्चुअल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूं तो हमारा हो जाएगा M की पावर -1 L की पावर 3 और T की पावर -2। ये हमारा हो जाएगा किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या होगा डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फिजिकल टू क्या होता है हमारा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमें K की वैल्यू को निकालना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो फोर्स इक्वल टू क्या, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M L T की पावर -2 इक्वल टू K को हमें निकालना है। अब Q का डायमेंशन हमें फिजिक्स में डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो Q को हम लोग पहले फॉर्म में लिखेंगे, करंट इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू T। तो यहाँ पे Q की वैल्यू को रखो, K इंटू I इंटू T इंटू I इंटू T अपान L का स्क्वायर हो जाएगा। K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा M L T की पावर -2 इंटू L का स्क्वायर अपान I का क्या होगा एम्पियर होगा, यानी एम्पियर का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो K इक्वल टू हमारा क्या हुआ, देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा M L Q T की पावर -2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा T की पावर -2 और एम्पियर का -2, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारा M L Q T की पावर -4 और एम्पियर की पावर -2। ये हमारा हो गया किसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। आगे जैसे जैसे चैप्टर आएगा उसमें हम लोग डायमेंशन को कवर करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट और चैनल को सपोर्ट करते रहिए।